बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इन्फो में तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि किसी ऐसे गोट फार्म का विज़िट करें जो छत पर बनाया गया हो, तो आज हम सफारी गोट फार्म खानेवाल में मौजूद हैं। ये ऐसा गोट फार्म है जो छत पर बनाया गया। छत पर गोट फार्मिंग करना कैसा है और ये कैसे की जाती है, इसके अलावा भी गोट फार्मिंग के हवाले से इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। हमारी खुशबख्ती है कि सफारी गोट फार्म के जो ओनर हैं बड़े ही बासलाहियत तजर्बाकार शख्सियत हैं। इनकी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए इनसे करते हैं बात और सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपका नाम? मेरा नाम हमीदुल्लाह खान जी। किस इलाके से हैं आप? ये खानेवाल का एक साइड से थोड़ा सा 20 किलोमीटर दूर है जी हमारा गांव। सर गोट फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए मुझे इसको प्रॉपरली कमर्शियल इसको किए हुए जी। 3 साल के अरसे में क्या खोया क्या पाया? खोया पाया में ये आया जी कि मैंने आज तक जो गोट्स खरीदी थी, छोटे बड़े या मेल फीमेल जो भी खरीदा, वो कुल 28 एनिमल थे जी। और 28 में मैं तकरीबन 28 ही मुख्तलिफ उसमें मैं ईद पे या मतलब वैसे कोई घर में इस्तेमाल करने के लिए माशाअल्लाह करके, तो ये मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ जी, खा चुका हूँ यहाँ से। और मेरे पास अब 47 गोट्स खड़ी हैं और 3 मेरे पास वो एक मुंद्रा नस्ल की भेड़ें हैं। अच्छा, इस अरसे में आपसे कौन सी ऐसी गलतियां हुई कि जो आप चाहेंगे कि दूसरे गोट फार्मर ना करें? जी, सबसे पहले तो ये है कि गोट्स में जो है ब्रीडिंग का सीजन जो है वो चॉइस्ड होना चाहिए आपका जी। ना इनके बच्चे सख्त सर्दी में पैदा होने चाहिए ना सख्त गर्मी में, क्योंकि जब बच्चा सख्त सर्दी में पैदा होता है तो वो उसका बचना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा शुरू हो जाती है जी। और अगर आप सख्त गर्मी में बच्चे पैदा होंगे यहाँ पे तो तब भी जो है ना ये मुश्किल होती है बच्चों के मतलब आगे तैयार होने में, या उनको जो ग्रोथ है उनकी वो उतने अच्छे तरीके से ऐसा तरीके से नहीं हो सकती। तो बेहतर तरीका ये है जी कि इनकी जो बच्चे की पैदाइश का अमल है वो मार्च अप्रैल में होना चाहिए और दूसरा जो है वो अक्टूबर और नवंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। अदरवाइज शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में इनकी मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाती है। सर्दी में तो कन्फर्म है जी कि हमारे पास मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोर देन जो शुरू में, बाद में तो खैर कवर हो गया, शुरू में ये भी हुआ है कि जितने पैदा हुए उनमें से 70-80% मर गए। ओफो, नुकसान हुआ था। चले बंदा सीखता है। अच्छा बताइएगा, छत पर गोट फार्मिंग का आगाज करना ये एक नया ख्याल था, नया आइडिया था, या आप पहले से प्री प्लान थे कि मैं इस तरह का करूंगा? ये एक्चुअली मैंने डिफरेंट वो यूट्यूब पे भी और दूसरे ये सर्च किए थे गोट्स के जी। तो असल में मैं मुतासर तो हुआ था कि थाईलैंड में, तुर्की में और ये अपना इंडिया का जो साउथ इलाका है ना, मद्रास वगैरह, यहाँ पे जो फार्मिंग है वो ज़मीन से वैसे ही 10 फुट ऊपर उसका बनाया जाता है। उनका जो फ्लोर होता है ना वो लकड़ी से बनाया जाता है ताकि जो मैन्योर है, मेंगने हैं और जो यूरिन पास करती हैं वो सारा ही नीचे चला जाए। वो आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन वो हमारे यहाँ चूंकि सर्दी की भी शिद्दत ज्यादा, उन इलाकों में सर्दी इतनी नहीं थी जी, तो उनका तो वो पूरा साल चलता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो मैंने फिर ये सोचा कि गोट्स को मैं ऊपर रखूँ, यहाँ हवा ज्यादा लगती है और साल के 10 माह जो है वो एक तो प्रॉपर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि ज़मीन पे अगर कहीं भी इनका कोई कमरा शमरा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए तो वहाँ पे मसला ये आ जाता था कि जो सुबह की धूप है सर्दियों में वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक अच्छी धूप नहीं लगती ना उतनी देर तक जानवर एक्टिव नहीं होता, खाने पीना नहीं शुरू करता जी। तो ऊपर रखने का एक ये भी था कि सूरज की जो पहली किरण है वहीं पे लगती है। सर, अच्छे जानदारों का इंतखाब करना एक मुश्किल मरहला है। लोग बड़ी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ और रिसर्च के बाद जानवर खरीदते हैं, तो क्या आप इस पर रहे कारबंद या आपने कोई गलतियां की इनके इंतखाब में? शुरू में बिल्कुल गलतियां हुई जी। अच्छा, दोगले किस्म के जानवर रखे जी। असल में होना ये चाहिए कि जो बंदा को काम शुरू करना चाह रहा है या कर रहा है ना जी, वो पहले ये एक स्पेसिफिकली उसको ये पता होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जबरदस्त। गोट्स में मेनली 2 किस्में आप रख सकते हैं। एक होते हैं कुर्बानी के जानवर तैयार करना या बड़ा जानवर तैयार करना
جی दूसरा जो होता है वो ये है कि आपने रूटीन में आम गोश्त के लिए जानवर तैयार करना और मार्केट में बेच देना है। ऐसा ही तो जिन्होंने तो मार्केट में बेचना है उनके लिए टैडी और बर्बरी नस्ल जो है वो सबसे बेहतर है। जी और जिन्होंने कुर्बानी या बड़े जानवर, जाहिर है अल्टीमेट गोल कुर्बानी ही है सबका, तो फिर कुर्बानी के लिए जो जानवर तैयार करने हैं उनमें फिर ये जो बीतल नस्ल में आगे इनकी नस्लें हैं, मक्खी चीना है, फैसलाबादी है, अमृतसरी है, या ये रहीबियाल खान दायरा तीन तो या राजनपुरी, इन नस्लों में फिर उसका इंतखाब हमारे इलाके के लिए जो मक्खी चीना नस्ल है ये सबसे ही बेहतर है, सबसे बेहतर है। ये खानेवाल साइड, मुल्तान खाने साइड। वाल ये मुल्तान एरिया। अच्छा बताइएगा, ये बकरियां आपने कहाँ कहाँ से खरीदी थी? ये जो इनका जो स्टड है हमारे पास, जो नर हमने इनके लिए ब्रीडर रखा हुआ है, वो तो हमने भावल नगर से लिया था जी। वो कमाल का जी, माशाल्लाह। अच्छा तो ये भावल नगर से आया था जी। और बाकी बकरियां इसी तरह लोकल मार्केट से ली। मेरी बकरियों की नस्ल अभी मैं नहीं समझता कि ये उस लेवल पे आ गई जहाँ मेरा ज़हन है। अच्छा। अब इस दफा इनकी बेरहम किस्म की छांटी की जाएगी अच्छा अच्छा। और जो अच्छी नस्ल बचेगी वो 5-7 इसमें बचेंगे, फिर दोबारा इससे बेहतर नस्ल खिलाई जाएगी। यानी ब्रीड को इम्प्रूव करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, ब्रीड इम्प्रूव नहीं होगी तो मेरा ख्याल है मेरा मकसद नहीं पूरा होगा जी। अच्छा, आपके ख्याल में बकरियां कहाँ से खरीदनी चाहिए? मक्खी चीना नस्ल की तो एक पॉपुलर मंडी है जी, मदरसा के नाम से चिश्तिया में। ऐसा ही है। और बाकी जो मंडियां हैं सारी मंडियों में माल तो खैर मिल जाता है जी, लेकिन जो स्पेसिफिक नस्ल है वो मक्खी चीना की वो ये मदरसा मंडी की है, बावल नगर का इलाका। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है सर, बकरियां खरीदते वक्त किन किन चीजों की तसल्ली कर लेनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा पट खरीदना चाहे तो उसको पट की एज नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि वो उसके अंदर यानी हमल की सलाहियत ना हो, वो कोई बीमारी की वजह से, वो किसी वजह से ना हो। दूसरी ये है कि जब आपने एक नस्ल रखनी है तो कोशिश करें कि उसको प्योर रखें, ताकि जो आपका जो आगे जानवर निकलेगा, तैयार होगा, उनमें से जो जानवर आएंगे वो बेहतरीन जानवर होंगे और अच्छा जानवर हमेशा अच्छी मुनाफा दे के जाता है। आपका छत पर बनाया जाने वाला गोट फार्म, इसमें बकरियों की सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन क्या है? ये सर सुबह तो हमने इसके लिए एक रैंप बनाया हुआ साइड पे जी, जहाँ से बकरियां उतरती और चढ़ती हैं और दिन में 2 बार उतरती हैं। बाहर हमने ग्रेजिंग के लिए भी अक्सर जंतर काश्त कर लेते हैं या कोई और लूसन वगैरह या इस तरह भी चराते हैं, या कोई फसल टर्मिनेट हो रही है, जैसे आप कपास टर्मिनेट होगी अब, तो उसकी टर्मिनेशन के वक्त भी हम इन्हें मतलब डेली हम इन्हें चराते हैं। एक वक्त चराएं या 2 वक्त चराएं। आपकी बकरियां क्या ख्याल करते हैं कि एक बकरी पर रोजाना का कभी खर्चा निकाला है एस्टिमेटेड? जी, हम इन्हें वैसे साइलेज भी देते हैं और ये साइलेज बड़े शौक से खाते हैं और साइलेज के साथ इनकी सेहत बहुत अच्छी है। तो हमारे ख्याल से ये, बल्कि जो मेरी कैलकुलेशन है, जो हमने वेट करके इन्हें साइलेज वगैरह दिया है, तो एक बकरी मुश्किल 4-4.5 किलो साइलेज खाती, बड़ी बकरी। अच्छा। और अगर सब्ज चारा दिया जाए तो वो 6 किलो तक तकरीबन बकरी खा लेती है। सर देख लें, साइलेज जिम्मेदारी से रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि बाद लोग ख्याल करते हैं कि बकरी को रास नहीं आता। मुझे शुरू में किसी ने डराया था कि साइलेज नहीं खाती अच्छा। या नहीं देना चाहिए। जी जी। बल्कि बाद ने मुझे कहा था कि जो इनका प्रोटीन का लेवल है जी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इससे बकरियां मरना शुरू हो जाएंगी या पित्ते का मसला आ जाएगा। तो मैंने स्टार्ट तो डरते डरते किया और मुझे तीसरा साल है मैं साइलेज ही दे रहा हूँ, बल्कि अगर आपका कैमरा कवर कर सके तो देखने के स्क्रीन के आगे साइलेज पड़ा। जी साइलेज ही है, जबरदस्त। अच्छा सर, बकरियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए क्या लाहेअमल अख्तियार करते हैं? बकरियों में डिजीजेज जो है ना जी, ये बहुत ज्यादा आती हैं जी, और इनमें एंटेरोटॉक्सीमिया, फ्लोरोनमोनिया खास तौर पे जो है ना जी, तो इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन के बगैर बकरी को पालना मुश्किल है। दूसरा ये है कि इनकी जगह साफ होनी चाहिए और सर्दियों में खास तौर पे इनके लिए जो रहने का बंदोबस्त है ना जी, वो खुश्क जगह पे होना चाहिए रात को कमरे में, और बाहर भी ओपन जो है वो भी खुश्क होना चाहिए। आपके फार्म की ये टोटल जगह कितनी है? ये कोई तकरीबन जी 40 फीट ये चौड़ाई में है जी, जी, और एक साइड इसकी 28 फीट है और दूसरी साइड इसकी फिर 40 फीट है जी। तो इसमें ये तकरीबन 60-65 बकरी इजीली आ जाती है, क्योंकि ये तो है इनका धूप में रहने के लिए और रात को रहने के लिए। ओपन एरिया जो है वो इससे डबल चाहिए होता है। अच्छा, किसी डबल बकरी चाहिए को 12 मतलब आम छोटी बकरी को, दरमियानी को 12 स्क्वायर फुट जगह चाहिए कवर्ड, और
अगर 12 स्क्वायर फुट कवर्ड है तो फिर इसका मतलब कि 25 स्क्वायर फुट आपको बाहर ओपन जगह देनी चाहिए। आपने इसी किस्म के शेड का इंतखाब क्यों किया? क्या ये गर्मी में गर्म नहीं हो जाता? नहीं सर, इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमने ना ग्लास वूल लगवाई हुई है जी। और ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म या ठंडे को रोकती है। जबरदस्त, तो जो छत की तरफ से गर्मी या हीट आनी है वो तो नामुमकिन है। वेरी गुड। बाकी वेंटिलेशन इतनी ज्यादा है, अब आप फील भी कर रहे होंगे कि बाहर कितनी गर्मी और अंदर वेंटिलेशन और टेम्परेचर कैसा है। खर्चा बता दीजिएगा छत का जी, कितने में ये सारा शेड आपका बना छत वाला? ये तकरीबन मेरा 3.25 लाख रुपए इस पे लगा था, ये सारी फेंसिंग वगैरह करके। अंदर हमने देखे ये छोटे बच्चों के लिए अलहदा पोर्शन रखा हुआ है, दूसरे बड़ों के लिए अलहदा है, और ये आगे फ्यूचर में जो है जो मेल होंगे वो एक साइड के हो जाएंगे और फीमेल एक साइड के हो जाएंगे। ये पार्टीशन जो आपने कर रखी है, इसकी वजह क्या है? पार्टीशंस की वजह ये है कि एक तो बाज जानवर एक दूसरे को मारते हैं या खाने नहीं देते, या कमजोर जानवर को खाने नहीं देते। जब रश एक जगह पे होगा तो फिर वो जानवर खा नहीं सकते प्रॉपरली। पार्टीशन में ये कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, दूसरा इसका फायदा ये है कि हम इसको ना मेल एक साइड पे करेंगे, फीमेल इस वक्त तो मेल मेरे पास बहुत थोड़े हैं, फीमेल ही ज्यादा हैं, क्योंकि इस कुर्बानी में जो मेल थे वो खत्म मतलब बेच दिए मैंने। तो इसलिए ये पार्टीशन के फायदे ये हैं कि ये इसको ना मेल और फीमेल को अलहदा करना, या जो प्रेग्नेंट हैं लास्ट डेज में उनको अलहदा करना। तो जैसे इनके वो एक ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो ग्रुप बनाने आसान बनाने चाहिए। अच्छा, लेबर कितनी रखी है इन बकरियों के लिए? इनके लिए एक ही आदमी है जी, काफी है? काफी है, बल्कि मोर देन इनफ। सर, गोट फार्मिंग को क्या सजेस्ट करेंगे? बेशुमार लाखों लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या मशवरा देंगे? गोट फार्मिंग जी कहते हैं बल्कि है, हमने तो रवायात में भी पढ़ा है कि सब पैगम्बरों का पेशा रहा है, हर पैगम्बर ने कुछ न कुछ मतलब बकरियां पाली रखी। तो गोट फार्म नो डाउट कि जी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर तरीके से किया जाए, इनके वैक्सीनेशन करवाई जाए, ये ना हो कि कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठे और फिर वो केयर ना कर सके। इनके लिए चराई या वॉक बहुत जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। दिन में एक दफा कम से कम इन्हें वॉक पे होना चाहिए। 1-2 किलोमीटर अगर वॉक कर लें तो काफी है इनके लिए। क्या इसमें भी डिवॉर्मिंग करवाई जाती है? डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। कोई भी जानवर जो ग्रेजिंग के लिए जाता है उसके लिए तो डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी ही ये जो पैरासाइट्स है ना जी, ये लगते ही हमेशा ग्रेजिंग में से। कितने माह बाद करवाते हैं? हर 3 माह बाद। सर, आपने जबरदस्त इंफॉर्मेशन अपने अंदाज में हमारे साथ शेयर की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।